आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप हमारे चैनल में पुराने हो तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो, और दोनों नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो, और उसके बाद हमारे चैनल के वीडियो को देखना शुरू करो। तो आज की कहानी का नाम डाइन से प्यार। तो चलो आज की वीडियो अब हम शुरुआत करते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम राज है, हम बहुत दिन से मिले नहीं थे। 2 साल बाद उसका कॉल आया है कि भाई कभी तो मिलो यार, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो मैं मान गया और मैंने बोला कि कहाँ मिलना है। तो उसने एड्रेस सेंड कर दिया कि लोकेशन पे आ जाओ। मैं अगले दिन रवाना हो गया उसके घर पहुंचने के लिए। सुबह के 12 बजे मैं निकला था। जाते जाते शाम के 5 बज गए, पर मैं उसके लोकेशन पर पहुंच गया। लेकिन मैं देख के चौंक रहा था कि जहाँ पे वो घर था उस इलाके में और किसी का भी घर नहीं था। मैं घर के करीब गया और मैंने बेल बजाई, पर किसी ने आवाज़ नहीं दी अंदर से। मैंने फिर से बेल बजाई, पर न कोई आवाज़ दे रहा था और न कोई गेट खोल रहा था। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा ठोका कि भाई कोई तो होगा ज़रूर, मेरे दोस्त ने तो यहीं का एड्रेस दिया है। तभी पीछे से, घर के पीछे से आवाज़ आ रही थी, भाई मैं इस साइड हूँ, अपने घर के पीछे बाउंड्री साइड में। तो मैं घूम के उधर गया तो मैंने देखा पीछे घर के बैक साइड से एक जो दरवाजा है उधर से वो निकल के काम कर रहा था। तो हम लोगों ने गला मिला और बोला भाई तूने इतना सुनसान जगह पे अपना घर बनाया है, इधर ना किसी का घर है ना, और तो तू रहता कैसे है अकेले, डर नहीं लगता क्या? तो उसने बोला किस बात का डर यार, कुछ डर नहीं है इधर। तो हम हंसते हंसते घर के अंदर आ गए। उसका घर पूरा सजा हुआ था, जैसे फंक्शन हुआ है वैसा। तो उसने बोला तू बैठ, मैं आता हूँ तेरे लिए पानी लेके। तो मैं बैठ गया और घर को मैं देख रहा था अच्छे से कि यार ये कैसा है, इसका घर पूरा सजा हुआ जैसा है। तब तक वो जब पानी लाने गया था, छत पर से सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा ये तो अकेला रहता है, तो इसके घर से कौन आ रहा है। तो मैं थोड़ी सी सीढ़ियों के पास जाके देखने लगा कि ऊपर से कौन आ रहा है। तो ऊपर से एक लड़की आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने हाय बोला मुझे, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। लेकिन मैंने अपना हाथ हिलाया और वो वही सोफे पे आके बैठ गई। फिर मेरा दोस्त पानी लेके आया और बोला तू वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आ। फिर मैं भी बैठा और पानी पीने लगा। मैंने पूछा ये कौन है? उसने बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने बोला वाह, अकेले जगह पे घर भी रख लिया, गर्लफ्रेंड भी है, क्या बात है तुम्हारा। तो वो हंसने लगे दोनों। मैंने बोला भाई मैं चला जाऊंगा यार 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। तो उसने बोला क्या यार, आए हो तो कम से कम 1 महीने तो रुको। मैंने बोला 1 महीने, इतने दिन बैठ के रहना ज़्यादा नहीं हो गया? तो सब फिर से हंसने लगे जैसे कोई साले पागल थे वैसे, सब बात पर ही, कुछ भी बोलो ही। तो मैंने ठान लिया था कि मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा, लेकिन किसको पता थी यही 2 दिन में क्या हो जाएगा। पहली रात अच्छे से बीती। सुबह हुआ, मैं फ्रेश होने गया, फ्रेश होके आया।
तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई मैं जा रहा हूँ, मार्केट यहाँ से दूर है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसकी गर्लफ्रेंड छत के रूम में थी और मैं नीचे बोर हो रहा था, तो मैं वहाँ पे गया। मैंने देखा वो चुपचाप बैठी थी। मैं थोड़ा पास गया। मैंने बोला क्या हुआ? वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने पूछा फिर से क्या हुआ? वो फिर भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने बोला लौड़ी पागल है क्या? फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। तुरंत हंसने लगी। ही 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 ही। मैंने बोला साली चूतिया लगती है ये। उसने बोला क्या हुआ? पास तो आओ, बैठो तो बगल में। मैं उसके बगल में जाके बैठा। वो मुझे टच करने लगी। मैं थोड़ा दूर साइड होके फिर बैठा। वो फिर से मेरे बगल में करीब आके फिर से मुझे टच करने लगी। मैंने बोला ऐसा मत करो, गलत बात है ये। वो फिर से कर रही है। तो मैंने बोला हम लड़के हैं जनाब, हमें कोई टच करता है तो कुछ लगने लगता है, इसलिए ऐसे मत करो वरना फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं उसे पूरा टच कर देता हूँ और फिर कुछ हो जाता है। फिर बाहर से एक बेल की आवाज़ आती है। मैं समझ जाता हूँ मेरा दोस्त आ चुका है। तो मैं तुरंत उठता हूँ और जाके गेट खोलता हूँ। वो बोलता है इतने लेट भाई कैसे? तो मैं बोल रहा था कि सो गया था भाई मैं। तो उसने बोला चल ठीक है। मैं बैठा, वो भी मेरे साथ बैठा। अब मुझे उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार हो चुका था। अब दूसरी रात, तीनों अलग अलग रूम में सोते थे। मैंने धीरे से अपना गेट खोला और धीरे धीरे उसके रूम की ओर जाने लगा। उसके रूम का गेट खुला हुआ था। मैंने धीरे से गेट को खोला और देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो दीवार पे लटकी हुई थी और क्या बड़बड़ा रही थी खुद से खुद। जब मैंने उल्टी साइड देखा तो मेरा दोस्त भी लटका हुआ था और वो हंसे जा रहा था। मैं चौंक गया कि ये हो क्या रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत नीचे भागा, लेकिन मैं जैसे नीचे गया तो मेरा दोस्त नीचे सोफे पर बैठा हुआ था और बोल रहा था कहाँ जा रहे हो भाई, क्या हुआ? और हंसने लगा। मैंने उससे बात नहीं की और सीधे गेट की ओर जाने लगा। मैंने जैसे गेट खोला, पूरा अंधेरा, पूरे बादल छाए हुए थे जैसे। मैंने कुछ नहीं सोचा, तब भी भागते ही गया। मैं भागते भागते एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिरा। मैंने जैसे ऊपर देखा तो वही लड़की पेड़ पर लटकी हुई थी और फिर हंसी जा रही थी, ही 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 ही। मैं भागते 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 गया और एक गांव पहुंच गया। गांव पूरा सुनसान था। मैंने जब गेट ठकठकाया तो एक दादाजी निकले। उन्होंने बोला इतनी रात को कौन हो आप? तो मैंने बोला उस घर में जो जंगलों के बीच है, वहाँ पे मेरा दोस्त रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड। वहाँ पे मैं गया, लेकिन वो सब दीवार पे चिपके हुए थे, मुझे बचा लूँ उनसे। उनने बोला कौन सा घर? वो जो खंडर घर है वो? मैंने बोला नहीं, वहाँ पे एक और घर है जो पूरा सुंदर है, वहाँ पे। तो उनने बताया वहाँ पे एक दिन फंक्शन हो रहा था और वहाँ पे गैस फट के सभी की मौत हो गई। वो घर में 2 भूत नहीं 100 भूत हैं। तुमको दिखे नहीं, तुमको 2 भूत दिखे और तुम बच गए, वो तुम्हारा नसीब है। वहाँ पे गलती से भी मत जाना। और मैं उन्हें दादाजी के घर पे उस रात को बिताया। उस सुबह उठ के सीधे मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। ये बात मैं अभी भी नहीं भूला, क्योंकि वो डर मेरे दिल को दहला देती है। तो आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी होगी, डाइन से प्यार,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ऐसे ही डरते रहो।